नमस्कार दोस्तों। हैप्पीएस्ट माइंड ने कैप क्वार्टर वन फाइनेंशियल 27 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही। सभी आंकड़े इसमें लाख में दिए हुए हैं, लेकिन हम करोड़ों में ही बात करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो कितना रेवेन्यू करा कंपनी ने, देखते हैं अभी हम। तो पिछले साल कंपनी ने 580 करोड़ का रेवेन्यू करा था। पिछले क्वार्टर में 621 करोड़ का रेवेन्यू करा था, जो इस बार बढ़ के 652 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ है। अगर हम ईयर ईयर बात करें तो 12% की ग्रोथ दिखाई देती है रेवेन्यू में, और अगर हम क्वार्टर भी बात करें तो 5% की रेवेन्यू बढ़त दिखाई देती है। तो अच्छी ग्रोथ दिख रही है रेवेन्यू में। तो अब इसके बाद हम सेकंड इसके एक्सपेंस पे चलते हैं। तो पिछले साल कंपनी ने 503 करोड़ रुपए का एक्सपेंस करा था। पिछले क्वार्टर में 544 करोड़ का एक्सपेंस करा है, और इस बार 562 करोड़ रुपए का एक्सपेंस करा था। एक्सपेंस भी देखेंगे तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछले साल 76 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। इस बार 80 करोड़ का प्रॉफिट है, और पिछले क्वार्टर में 80 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार बढ़ के 90 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है। तो प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 57 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करा था, कंपनी दर्ज करा था। पिछले क्वार्टर में 61 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करा था, जो इस बार बढ़ के 67 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज करा है। तो कंपनी की प्रॉफिट अच्छे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ईयर इन बात करें तो 18% की ग्रोथ दिखाई देती है, और हम क्वार्टर भी बात करें तो 11% की आपको ग्रोथ दिखाई देती है। तो अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है प्रॉफिट में भी। इसके बाद हमें इसके ईपीएस की बात करेंगे। तो ईपीएस इसके लास्ट ईयर 3.79 का ईपीएस था। पिछले क्वार्टर में 4.06 का ईपीएस था, और आपका इस क्वार्टर में भी आपका बढ़ के 4.48 का ईपीएस हो गया है। तो ईपीएस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल नंबर अच्छे दिख रहे हैं। आगे की चाल अच्छी होनी चाहिए आईटी सेक्टर में। देखते हैं किस तरीके से आगे रिएक्शन देता है ये स्टॉक पर। धन्यवाद।